ये लालच है क्या चीज, जरा इसको भी हम खोल के देखें। हम ये कह देते हैं लालच लालच, लालच है क्या? ईमानी लिहाज से लालच जो है वो एक ऐसी ख्वाहिश है जो कि सेल्फ सेंटर्ड है, जो कि हमारी खुद गर्जी पर कायम है। लालच ऐसी सोच है जिसमें इतनी कुव्वत होती है कि बाकी दूसरी सारी अच्छी चीजों को एकदम से मलियामेट कर देता है, फिनिश कर देता है और अपनी जगह बना लेता है। लालच एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एहसास है, एक ऐसी ख्वाहिश है जो हमें बदी की तरफ लेकर जाती है, जो हमें खुदा की मोहब्बत की तरफ नहीं लेकर जाती। और 10वें हुक्म में हमें यह नहीं कहा जाता कि दिल में ख्वाहिश रखना बुरी बात है। इस बात पर हम गौर करें कि इसका मतलब यह नहीं कि हमारे दिलों में ख्वाहिशें नहीं होनी चाहिए। हमारे दिलों में ख्वाहिशें होनी चाहिए, लेकिन कैसी ख्वाहिशें होनी चाहिए, अच्छी या बुरी, यह हम पे डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की ख्वाहिशों को अपने दिल में आने देते हैं। लेकिन कुछ ख्वाहिशें बुरी होती हैं, इंग्लिश में उसे कवेटिंग कहते हैं। एक ऐसी ख्वाहिश, एक ऐसा लालच जिसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है, और हमेशा इसको रिलेट किया जाता है इमोरल एटीट्यूड के साथ। साइकोलॉजिकली जब हम ख्वाहिश के बारे में बात करते हैं, लालच के, तो ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि हमारे ना सिर्फ सोच को बल्कि पूरे जिस्म को गाइड कर जाता है, कंट्रोल कर जाता है। और साइकोलॉजिकल जुबान में इसे ऑब्सेशन भी कहते हैं। ऑब्सेशन यह है कि किसी चीज का तारी हो जाना, हावी हो जाना, कंट्रोल ना रहना। जैसे किसी पर साया हो जाए तो वो कहते हैं जी इस पे साया हो गया, इसके बस में अभी कोई बात नहीं, पता नहीं क्या बोलता है क्या करता है, इस पे कोई भी इसका जो है वो कंट्रोल इस पर नहीं। इसको ऑब्सेशन कहते हैं। और लालच और बुरी ख्वाहिश एक ऑब्सेशन की तरह है जो हमारी पूरे जिस्म को, हमारी सोच को, हमारे कामों को, सबको कंट्रोल कर जाता है और हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करते हैं। मसीह मेरे जो हम सब के लिए यह सबसे अहम है कि इस हुक्म के जरिए से जहां हमें खुदावंद खुदा अपना प्यार जाहिर करता है हम पे कि बेगाने माल का लालच ना करना, यह सिंपल सी बात नहीं है, यह बहुत सादा सी बात नहीं है, और ना ही इसे हम इतनी सादगी से लें कि बस ये बेगाने माल का लालच नहीं करना। इसमें हमारे खुदा के साथ ताल्लुकात, हमारे इंसानों के साथ ताल्लुकात और हमारे अपने आप के साथ ताल्लुकात ये मुंसलिक हैं इसके साथ। अगर हमने इस हुक्म की पामाली कर दी तो हमारे तमाम जो हैं राब्ते और ताल्लुकात जो हैं वो मुनक़ता हो जाएंगे और हम अकेलेपन के शिकार हो जाएंगे और हम अपने ईमान में कमज़ोर हो जाएंगे और आस्ता आस्ता हम रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हम ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। मुझसे मेरे जो 10वां हुक्म हमें सिखाता है कि हमें उन चीज़ों की ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए जो कि पहले ही किसी की मलकियत हैं। इस बात पर गौर करेंगे, बड़ा सोशियोलॉजिकल ये पॉइंट है कि ये हुक्म हमें सिखाता है कि हम उन चीज़ों की ख्वाहिश ना करें जिसके मालिक कुछ और हैं। बाज़ वक़्त हम चीज़ों पे अपनी सोच को मुक़य्यद कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी है, गहरी बात है इसमें। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारा एक दोस्त था स्कूल में, अगर उसने देखा है कि इस बंदे के पास अच्छा कलम आ गया है तो उसने कोशिश करनी है कि सबसे पहले वो कलम चुरा ले। अगर चुराया नहीं गया तो फिर उसने कोशिश करनी है अपने माँ बाप को तंग करके कि वो उस जैसा कलम हासिल करे और उसको बताए कि हाँ
मेरे पास अभी तेरे जैसा कलम है। ऐसे ही बाज़ का हम दूसरों के पास कोई अच्छी चीज देख लेते हैं, अच्छी क्वालिटी देख लेते हैं, तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं, जानने इनू ये बड़ा बंदा फिरदा है। 10 साल पहला साढ़े को आटा लैके ते खांदे सन, हुण वेखो किन्नी शो मारदे ने। जेलसी। और क्या इस तरह से हम दूसरों की चीजों पर नजर रखते हैं? मिसाल के तौर पर कैसे इसको मैं बयान करूं, एक आदमी है, उसने एक हुनर सीखा है बढ़ाई का। दूसरा आदमी क्या करता है, उससे पहले अपनी दुकान खोल लेता है, चाहे उसे हुनर आता है कि नहीं। उसने अपनी दुकान खोली कि भी ये मेरे तो अगे ना वधे। इसी तरह हमारे रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जिससे हम दूसरों को दबाकर और अपने आप को बुलंद करना चाहते हैं। दूसरों की क्वालिटीज को देख के हम जेलस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसके पास कैसे ये सब कुछ आ गया, मेरे पास ये होना चाहिए था। मसीह में रिज़ो, ये चीजें जो हैं इसी हुक्म के जिम्मे में आती हैं कि बेगाने माल का लालच ना करना। सेंस ऑफ एप्रिसिएशन हमारे माशरे में बहुत कम है। किसी को एप्रिशिएट करना ये तो ऐसे समझा जाता है जैसे कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे बस ना उनकी दुनिया उजड़ जाएगी। इसको एप्रिशिएट कर दिया तो किसी की तारीफ भी करेंगे तो ऐसी तारीफ करेंगे कि अगले को ये एहसास हो कि तू मुझसे बड़ा नहीं है। मसीह मेरे जो बुरी ख्वाहिश या लालच, इस पर हम मुस्बत सोच से, अच्छी ख्वाहिश से हम हावी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मदद दरकार है। और इस मदद के बगैर हम इस लालच के, इस ख्वाहिश के सोच पर हम हावी नहीं हो सकते और ना ही हम इससे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुदा के इस हुक्म पर, जो उसने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर करने के लिए हमारे सामने पेश किया है, इसको सीरियस होके इस पर गौर करें कि आखिर दूसरों के माल का या दूसरों की मलकियत का लालच या बेगाने माल का लालच करने का मतलब क्या है। अभी हमने देखा है कि लालच क्या है। अभी हम देखेंगे कि लालच इंसानी फितरत में कैसे आया और इंसानी फितरत में कैसे मौजूद है।